बचपन से मैंने ये देखा है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं जाते। क्यों? पहले मिठाई लेकर जाते थे, अब मिठाई अवॉइड करते हैं क्योंकि शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो लोग सोचते हैं कि भाई मिठाई कोई ना लाए। अब फ्रूट्स लेकर जाते हैं या अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी गिफ्ट्स लेकर जाते हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे पहला रीज़न तो ये है कि जब आप किसी के घर जाएं तो खाली हाथ झुलाते हुए चले जाएंगे तो ये मैनर्स नहीं है। तो जब आप कुछ लेकर जाते हैं तो अच्छा लगता है, उस घर में हो सकता है बच्चे हों या बड़े लोगों को भी अच्छा लगता है इस तरीके का जेस्चर। इसके अलावा इसके पीछे कारण ये है कि उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, उसकी मेहमान नवाजी के लिए आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं और ये बहुत ही प्यारा जेस्चर है कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएं। वो अपना टाइम आपके साथ स्पेंड कर रहा है। आज के ज़माने में अगर कोई हमारे साथ आधे घंटे 1 घंटा गुजार ले तो समझ लीजिए बहुत बड़ा फेवर है, क्योंकि सब इतने बिजी है ना कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई हमारे लिए हमारा इंतज़ार करेगा और हमारी हॉस्पिटैलिटी के लिए एकदम तैयार रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम खाली हाथ ना जाएं। लेकिन हमारे गुरुदेव श्री नवलेश जी महाराज कहते हैं कि जब 2 लोगों से आप मिलने जा रहे हैं, इन 2 लोगों से, तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। इस बात को मेक श्योर करें। वो आखिर कौन से ऐसे 2 लोग हैं जिनसे वे कभी भी खाली हाथ मिलने नहीं जाना चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं कि पहला वो व्यक्ति है एक नवजात शिशु। वैसे तो हम सभी ईश्वर का रूप हैं, लेकिन एक नवजात शिशु एकदम प्योर एनर्जी है, प्योरिटी है, वो ईश्वर का अंश है। हमारे अंदर बहुत सारी दुर्भावनाएं, दुर्गुण मिल चुके हैं, लेकिन एक बच्चे में पूरी प्योरिटी है। और जब हम उसे अपने हाथ में लेते हैं या अपनी गोद में लिटाते हैं तो वो हमारी कांति, हमारी एनर्जी को खींच लेता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खाली हाथ बिल्कुल भी ना जाएं। गुरुदेव कहते हैं कि दूसरा वो व्यक्ति है नवविवाहिता। किसी भी न्यूली वेड वुमेन से जब आप मिलते हैं, पहले तो मुंह दिखाई की रस्म होती थी, लोग घूंघट उठाकर देखते थे और बहू को और कुछ ना कुछ हाथ में उसके रखते थे, लेकिन अब वो रस्म शायद खत्म होती जा रही है। लेकिन फिर भी मेक श्योर करिए कि जब आप किसी न्यूली वेड से मिल रहे हैं तो उस के लिए आपके पास कुछ ना कुछ गिफ्ट्स ज़रूर होने चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी नहीं है, इनके पीछे कोई ना कोई मनोविज्ञान है। और अगर हम इस मनोविज्ञान को समझ लेंगे तो हम कभी भी इन बातों को खोखला नहीं कहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर